हेलो दोस्तों, तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 31 से लेकर के 35 तक का वीडियो और इसके थोड़ी देर बाद अभी 35 से लेकर 40 का भी वीडियो 40 तक के एरिया मैन फ्रेज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं एक से करके 31 से। बर्ड्स ऑफ ए फीदर। बर्ड्स ऑफ ए फीदर का मतलब होता है एक ही स्वभाव के व्यक्ति। जैसे अगर हम लोग देखें, कोई चिड़िया देखें, फीदर मतलब होता है पंख। पहले पंख और ऑफ मतलब का, और बर्ड मतलब क्या हो गया, चिड़िया। मतलब एक ही प्रकार के पंख वाले चिड़िए। अगर एक ही प्रकार के पंख वाले चिड़िए हैं तो इनका स्वभाव भी एक होगा। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे कि एक ही स्वभाव के व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ ए फीदर मतलब हो जाएगा एक ही स्वभाव के व्यक्ति। इडियम और फ्रेज में ज्यादातर क्या किया जाता है, किसी वस्तु को लिया जा रहा है, किसी जानवर को लिया जा रहा है, तो उसमें हम लोग लेते हैं ये कि मतलब कि उसके गुण को लेते हैं, गुण को। जैसे एक प्रकार का पंख हुआ तो इसका मतलब कि वहां पे चिड़िया कंफर्म है एक ही प्रकार का होगा। तो इसीलिए हम लोग व्यक्ति को भी ऐसे मान लेंगे कि एक ही स्वभाव के व्यक्ति। और अगला है बाय हुक और बाय क्रुक। तो हुक मतलब होता है ईमानदार और क्रुक मतलब होता है बेईमानी। हुक मतलब होता है ईमानदारी और क्रुक मतलब होता है बेईमानी। तो इससे हम लोग याद करेंगे कैसे कि उचित या अनुचित किसी भी तरीके से, मतलब ईमानदारी या बेईमानी किसी भी तरीके से हमारा काम होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह से। बाय हुक और बाय क्रुक यानी उचित या अनुचित रीति से, सही या गलत किसी भी तरीके से काम होना चाहिए। अगला है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय मतलब होता है शीघ्र ही। तो जैसे हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भाई जल्दी कीजिए, भाई जल्दी कीजिए। तो भाई, बाय एंड बाय को लिंक कर रहे हैं भाई, हे भाई, भाई एंड भाई, जल्दी कीजिए यानी कि शीघ्र ही मतलब होता है जल्दी। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है अनियमित रूप से। कोई लोग, ज्यादातर हम लोगों में देखा है, एक्सरसाइज जब करना शुरू करते हैं तो कुछ दिन करते हैं फिर फिट हो जाते हैं, तब लगता है कि हम तो बहुत स्वस्थ हो गए, तो उसके बाद में फिर छोड़ देते हैं। फिर जब लगता है कि नहीं अब अस्वस्थ हो रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रहा है, फिर से एक्सरसाइज करते हैं। यानी एक बार शुरू करते हैं, फिर जब फिट होते हैं फिर बंद कर देते हैं, शुरू करते हैं बंद करते हैं, शुरू करते हैं बंद करते हैं। तो यानी बाय फिट, जब फिट हो जाते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो फिर स्टार्ट करना पड़ता होता है। यानी हम लोग को क्यों शुरू करना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज जो फिट हो रहे हैं छोड़ दे रहे हैं। इसका हम लोग क्यों क्यों मतलब अस्वस्थ हो रहे हैं, इसका हम लोग नियमित रूप से कर ही नहीं रहे हैं, अनियमित रूप से कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग अनियमित रूप से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं। तो इसको हम लोग लिंक कैसे कर सकते हैं कि मतलब कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, शुरू अस्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, फिर उसके बाद छोड़ दे रहे हैं तो अस्वस्थ हो जा रहे हैं, यानी अनियमित रूप से कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और अगला है ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर मतलब होता है जीविका। जीविका हम लोगों में जैसे होता है, कहते हैं नमक रोटी खा रहे हैं, जीविका के लिए क्या कह रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं। तो ऐसे अंग्रेजों में मान लेते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेड और बटर खा रहे हैं। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे उनका ब्रेड एंड बटर क्या है, उनका जीविका क्या है, ब्रेड एंड बटर। हम लोग का जैसे जीविका होता है नमक रोटी, सबसे मतलब जैसे कोई जब बहुत गरीब होता है तो कहते हैं नमक रोटी खा रहे हैं। तो ऐसे उन लोगों में जो ज्यादा गरीब होता है तो कहते हैं हम ब्रेड एंड बटर खा रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा जीविका। चलिए देखते हैं आगे का आप सबको याद हुआ कि नहीं। बर्ड्स ऑफ ए फीदर मतलब क्या होगा, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब क्या होगा, उचित या अनुचित किसी भी रूप से। बाय एंड बाय मतलब क्या होगा, शीघ्र ही। लिंक क्या किए थे, भाई हे भाई, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी मतलब क्या होता है, शीघ्र ही। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब क्या होगा, अनियमित रूप से, कि एक्सरसाइज हम लोग करते हैं फिर छोड़ देते हैं। यानी हम लोग को शुरू करना, फिट होते हैं फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अनियमित रूप से करते हैं। ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मतलब क्या होगा, जीविका। जैसे हम लोग कहते हैं नमक रोटी खा रहे हैं, वैसे अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, हम लोग ब्रेड और बटर खा रहे हैं। और बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का हम लोग कह देते हैं एक बार, कि मतलब जैसे जो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज, पहले फिट हो रहे हैं
फिर स्टार्ट करना पड़ जाता है अच्छे से। जैसे मतलब कोई चीज़ हम लोग सीखे, एक्सरसाइज में कोई चीज़ सीखे और थोड़ा सा फिट हुए, फिर जाके 10 दिन बाद फिर से कर रहे हैं, तो हमको फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ता है, फिर से सीखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग नियमित रूप से किए नहीं। तो इसी से लिंक किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया? अनियमित रूप से। चलिए आगे देखते हैं 36 से 40 तक का इडियम फ्रेज। तो 36 नंबर है ब्रीथ वंस लास्ट। इसका मतलब होता है अंतिम सांस लेना। टू डाई यानी क्या होता है? मरना। हम लोग कहते हैं, कभी हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं कि आज वो अंतिम सांस लिए। अंतिम सांस लेना मतलब हो जाता है मरना। और इसमें एकदम मीनिंग से ही पता चल रहा है, ब्रीथ मतलब सांस लेना, वंस मतलब कोई, और लास्ट मतलब अंतिम सांस लिए। अगर कोई अंतिम सांस लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका देहांत हो गया, वो मर गया। तो अंतिम सांस लेना, ब्रीथ वंस लास्ट मतलब हो जाएगा अंतिम सांस लेना। अगला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है मौन का वातावरण तोड़ना। मान लेते हैं जो आइस मतलब बर्फ रखा हुआ है, बर्फ वैसे भी अगर खाली बर्फ रखा हुआ है तो मतलब क्या है? शांत अवस्था में है। अगर उसको तोड़ दिए तो उसका शांत अवस्था तोड़ दिए, यानी कि मौन का वातावरण तोड़ दिए। या फिर हम लोग मान लेते हैं बर्फ जो रहता है, अगर सिर्फ बर्फ ऐसे रखा हुआ है तो क्या रहेगा? शांत रहेगा। लेकिन जब वो टूट जाता है तो पानी जब बन जाएगा, जब इधर उधर जाता है तो उसमें आवाज आती है। तो इसी से हम लोग लिंक कर लेंगे कि मौन का वातावरण तोड़ना। ब्रेक द आइस मतलब मौन का वातावरण तोड़ना, और टू ब्रेक द साइलेंस इंग्लिश में। और अगला है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है एक बड़ा सदमा, एक ग्रेट स्टॉक। तो हम लोग साउथ मूवी में देखते हैं कि एक बड़ा सा नट बोल्ट टाइप होता है, किसी के सर पे मार देते हैं तो कभी कोमा में चला जाता है, तो कभी वो मर जाता है। तो अगर वो कोमा में चला गया या फिर उसके सर में चोट लग गया, कहीं भी चोट लग गया, तो इसका मतलब उसको एक बड़ा सदमा लग जाता है। तो उसी से लिंक कर रहे हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। किसी साउथ मूवी में जब बोल्ट से मार देते हैं तो उसमें जिसको भी मारा गया है सदमा लगता है। तो बोल्ट से मारना से लिंक कर लेंगे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक बड़ा सदमा। अगला है बियर द बर्ंट ऑफ। बियर द बर्ंट ऑफ मतलब आक्रमण का मुख्य भाग सहना। अगर बियर मतलब होता है सहना, और बर्ंट मतलब होता है चोट, बर्ंट मतलब होता है चोट। तो अगर कोई किसी को चोट लग गया तो यानी वो क्या है? आक्रमण का मुख्य भाग सहा होगा, तभी उसे चोट लगा है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि सोच लेंगे, कल्पना करेंगे कि आक्रमण का मुख्य भाग वही सहा है जिसे चोट लगा है। तो बियर मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे टू बियर द मेन अटैक, मतलब कि सहना। मेन अटैक मतलब मुख्य भाग, आक्रमण का मुख्य भाग सहना। अगला हो गया बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है सरसरी नजर से देखना, ए जनरल स्टडी एट ग्लांस। तो इसको हम लोग जब एग्जाम आता है हम लोग का, तो हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको सरसरी नजर से हर चैप्टर पूरा रिवाइज करते जाते हैं, देखते जाते हैं कि मतलब कौन सा चैप्टर में क्या आएगा, मेन चीज, या फिर पूरा ही चैप्टर देखते जाते हैं। तो रिवाइज करते जाते हैं, पूरा पढ़ते नहीं है, सरसरी नजर से देख लेते हैं। घर वाले भी कहते हैं सरसरी नजर से देख के जाना, टीचर लोग भी कहते हैं सरसरी नजर से देख के पढ़ के जाना, जिससे पूरा रिवाइज हो जाए। और अगला, इसको हम लोग याद किए हैं चिड़िया की आंख से। जब चिड़िया को कुछ खाना होता है तो वो एक एक जगह से चल चल के तो जाती नहीं है, उड़ के जाती है और नीचे देखते रहती है कि मतलब कि नीचे कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है, तो सरसरी नजर से देखते हुए जाती है, और जहां उसे दिखता है वो नीचे उतर के उसको खा लेती है। जैसे कहीं खेत सींचा जा रहा है या फिर पानी है, ताल है, तालाब है, वहां पे ज्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं तो वहां पे आ जाते हैं। और खेत सींचा जाता है तो वहां तो और भी कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, और उन लोगों को, चिड़िया लोग को पता चलता है यहाँ पानी है, तो वहां आते हैं और वो लोग कीड़े को खाते हैं। मतलब वो लोग सरसरी नजर से देखते जाते हैं कहाँ पे क्या है। तो बर्ड्स आई व्यू, तो बर्ड्स मतलब चिड़िया की आंख से लिंक कर दिए कि वो लोग देखते हुए जाते हैं और जहां मिलता है वहीं पे खा लेते हैं कीड़े मकोड़े को। तो यानी कि सरसरी नजर से देखना। और अब आगे का जो 6 वीडियो रहेगा, 6 मतलब 6 5 10 इडियम फ्रेज जो रहेगा वो अगले वीडियो में, लेकिन पहले इसको सुन लेते हैं। पहला है बर्ड्स आई व्यू, नहीं ब्रीथ वंस लास्ट। पहला ब्रीथ वंस लास्ट मतलब क्या है? अंतिम सांस लेना। मतलब ब्रीथ मतलब सांस लेना, वंस लास्ट मतलब अंतिम सांस लेना हो जाएगा, यानी टू डाई। और ब्रेक द आइस मतलब मौन का वातावरण तोड़ना। अगला है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब है बड़ा सदमा, एक बड़ा सदमा। बोल्ट से मारा गया तो क्या हो गया? सदमा लग गया।
अगला है बियर द बर्ंट ऑफ, इसका मतलब होता है क्या? आक्रमण का मुख्य भाग सहना। यानी कि बोल्ट से मारा मतलब आक्रमण का मुख्य भाग वही सहा है जिसको चोट लगा है। आक्रमण का मुख्य भाग वही सहा है जिसको चोट लगा है। अगला है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी नजर से देखना। चिड़िया अगर कहीं जा रही है तो सरसरी नजर से देखेगी। आगे का जो 10 इडियम एंड फ्रेज रहेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कोई अगर किसी का भी कोई और अगर बनाना है, कोई किसी इडियम फ्रेज का अगर उसका लिंक बनाना है तो उसको कमेंट में लिखिए। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।